जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं जानकारी देने वाली हूँ जन्माष्टमी पर्व के बारे में। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि पहली बार जन्माष्टमी का पर्व साल 2024 में रखें या ना रखें। साथ ही साथ दूसरा प्रश्न ये है कि जन्माष्टमी का जो पर्व होता है उसमें 12 बजे के बाद जैसे कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हो जाता है उसके उपरांत हमें भोजन करना चाहिए या हमें अगले दिन व्रत का पारण या भोजन जो है वो करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली बात कि पहली बार व्रत रखें या नहीं, तो बिल्कुल आप व्रत रख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं होगी। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आएगा कि अभी भगवान श्री हरि विष्णु सो रहे हैं, जैसे कि देव उठनी एकादशी आएगी तब भगवान श्री हरि विष्णु उठेंगे और तब जो सारे व्रत हैं वो शुरू किए जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आप चाहे जब रखें व्रत, आपको जिस समय अभी मान लीजिए चल रहा है, जो समय अभी चल रहा है, इसी समय जन्माष्टमी का जो पर्व है वो हर साल आता है। और आप अगर ये सोच के बैठ जाएंगे कि भगवान श्री हरि विष्णु सो रहे हैं और देव उठने के बाद जो व्रत है वो उठाए जाएंगे, तो शायद आप जो व्रत है वो कभी नहीं उठा पाएंगे। क्योंकि इसी समय, ऐसा जो समय है, ये भाद्रपद का ऐसा महीना है जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। तब जो भगवान श्री हरि विष्णु हैं वो सो रहे होते हैं और जो कर्ता धर्ता हैं वो भगवान महादेव होते हैं। तो ऐसे में आपको व्रत जो है वो उठा लेनी चाहिए। व्रत में कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं है। तो अगर आप पहली बार व्रत उठाना चाहते हैं जन्माष्टमी का, तो आप पूरी विधिवत रूप से उठा सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं है। दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि भोजन जो है वो हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, सबके घर की अलग अलग परंपरा, सबके घर का अलग अलग विधान होता है। यहाँ तक कि एक गांव से दूसरे गांव का जो रिवाज है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपके यहाँ जैसा होता है आपको वैसा करना चाहिए। आपके जो पूर्वज हैं जिस प्रकार से करते चले आ रहे हैं उस प्रकार से आपको करना चाहिए। यहाँ पर मैं बात करूँ कि आपको भोजन जो है वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या भोजन करना सही है। तो देखिए, जन्माष्टमी के पर्व में सारी चीज़ें जैसे कि पुआ हो गए, पंचामृत हो गई, पंजीरी हो गई, या जो गुड़ है वो पागा जाता है। बहुत लोग 56 भोग बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस दिन लहसुन प्याज या तामसिक भोजन जो है वो बनता है, ऐसा नहीं है। इस दिन पूर्ण प्रसादी जो है वो आपके घर में बनती है। तो आपको 12 बजे के बाद जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जो है वो हो जाता है, उसके बाद अगर आप खाना चाहते हैं तो आप जो भोग प्रसादी है, चाहे वो पंचामृत हो गया, चाहे वो पंजीरी हो गई, चाहे वो पुए हो गए, खीर हो गई, जो भी आपके घर में बनता है वो आपको खा लेना चाहिए। बस आपको जो नमक है वो नहीं खाना चाहिए, जो सब्जी है वो नहीं खाना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर आपके यहाँ ऐसा विधान नहीं है, आपके यहाँ जो पूर्ण निर्जली व्रत, निराजली व्रत रखा जाता है, अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है, तो आप उसी प्रकार से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ ऐसा विधान नहीं है तो जो भी भोग प्रसाद है वो आप रात में 12 बजे के बाद, भगवान श्री कृष्ण की पूजा हो जाने के बाद में जो भी भोग प्रसादी है वो आपको खा लेना चाहिए। और अगले दिन जब आप सुबह मान लीजिए जागते हैं, तब आपको स्नान ध्यान करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करना चाहिए और उसके बाद ही जो भोजन है वो करना चाहिए। इस प्रकार से भी आपका जो व्रत है वो पूर्ण माना जाता है और पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। तो आप इस प्रकार से जो है वो भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहा होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।